ले। ज़बान संभाल की बात करो तौबा तौबा, वरना महारानी मैं तो ये पूछ रहा था कि वो नकाबपोश अब तक हाथ आया कि नहीं? आया नहीं, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा। बच के जाएगा भी कहाँ वो मुझसे। इस धरती पर जो मैंने शीत लहर का कहर बरसाया, इसे बचाने के लिए तो आएगा ही ना अपनी प्यारी सी धरती का। नकाबपोश यहाँ तक भी पहुँच सकता है, क्योंकि धरती पर जो ठंड फैली है उसकी जड़ तो यही यंत्र तो है। फिक्र मत करो तौबा तौबा, क्योंकि नकाबपोश बहुत जल्द मेरे चंगुल में होगा। तो फिर ठीक है। अब लेकिन महारानी हम कब तक यहाँ पर इस यंत्र की चौकीदारी करेंगे? बड़ी भूख लगी है। ये फल से कब तक काम चलाएंगे हम? तौबा तौबा, वो फल खाने के लिए नहीं है बेवकूफ। इसका क्या काम है? ये फल तुम्हें शीत लहर से बचाने के लिए है। अगर तुमने इस फल को खा लिया तो तुम दोनों भी बर्फ की तरह जम जाओगे। ये तो फल नहीं खाए तो क्या खाऊं मैं? इस जमदारी को खा जाऊं मैं? तेरे मतलब फिक्र मत करो तौबा तौबा, क्योंकि आज शाम होने तक उस अंतिम युद्ध में नकाबपोश को और बालवीर को हराने के सारे दांव मेरे हाथ में होंगे। और उसके बाद मैं तुम्हें बहुत अच्छी दावत दूंगी। ये खुद तो विमान से सेवा सत्कार करवा रही है और हमें भूखा मरने को बोल रही है। कमाल कमाल की है तुम्हारी महारानी। शाबाश अनन्या, आखिर तुमने अपनी बहरानी का दिया हुआ काम पूरा कर ही दिया। अब तुम्हें इसके लिए एक बहुत जल्दी उपहार मिलेगा। ध्रुव तारे पर जाने से पहले देख लेता कि घर में सब ठीक तो है ना। वैज्ञानिकों की समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से बदले इस मौसम के पीछे क्या कारण है। पिछले 24 घंटों में तेजी से बढ़ती शीत लहर से धरती का टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है। अरे पापा जी नहीं, आपकी चाय जम के बर्फ हो गई है। ऐसे ठंडी के मौसम में आइस टी पिएंगे तो गला खराब हो जाएगा। वो भी है। लाइए मैं गर्म करके लाती हूँ। ये लो। अरे देवो, इतनी देर से कहाँ थी तुम? हाँ, और तुम्हें इन कपड़ों में ठंडी लग रही? तुम इतनी ठंडी से आ रहे हो और तुम्हारी बॉडी गर्म है। हाँ? अब अचानक ठंडी हो गई, ये कैसे हुआ? माँ, मैं वो गोपू के घर पे था ना, तो वहाँ पे वो लोग आग तप रहे थे, तो वहाँ पे वो ज्यादा गर्मी ज्यादा ठंडी ऐसा अप डाउन हुआ ना, तो इसलिए बॉडी भी टेम्परेचर बार बार चेंज कर रहा है। लेकिन अभी अभी मुझे बहुत सर्दी लग रही है माँ। ठीक है, तुम जाके स्वेटर पहनो, मैं तुम्हारे लिए अदरक का काढ़ा बनाती हूँ। वैसे अंकल, पिछली बार जब शीत लहर आई थी तो आइस एज का जमाना आ गया था, और उस आइस एज में सारे पशु पक्षी सारे जानवर मारे गए थे। और जहां तक मुझे लगता है कि इस बार भी अगर ये शीत लहर ऐसे ही चलती रही तो वापस से आइस एज का जमाना आएगा और इंसानों को कोई बचा नहीं पाएगा। शुभ शुभ बोलो तनिषा बेटी, मुझे पूरा विश्वास है कि हर बार की तरह बालवीर इस बार भी इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ निकालेगा। उम्मीद करती हूँ अंकल कि बालवीर को जल्द से जल्द इस समस्या का हल मिल जाए, वरना इंसानियत को इस बार कोई बचा नहीं पाएगा। यही तो मैं चाहती हूँ देबू, कि तुम विवान को बताओ और नकाबपोश को झक मार के मेरे सामने आना पड़े।
क्यों बुलाया था तुमने मुझे यहाँ? क्या खबर लाई हो नकाबपोश के बारे में? मेरे पास एक बहुत बड़ी जानकारी है, लेकिन वो बताने से पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? धरती पर रहकर चींटी के भी पर निकल आए क्या? पर कुछ भी हो सकता है, ये तो धरती है। बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? तुम्हें मेरी माँ को काललोक के कारावास से आजाद करना होगा। मेरी माँ की जान के बदले तुमने मुझे अपने हाथों की कठपुतली बना रखा था, लेकिन अब और नहीं। और अगर मैं तुम्हारी ये शर्त ना मानूं तो तुम्हें नकाबपोश की असलियत कभी पता नहीं चलेगी। ठीक है, मान ली मैंने तुम्हारी शर्त। अब जल्दी से बताओ कि क्या खबर लेकर आई हो तुम नकाबपोश के बारे में? लेकिन वो बताने से पहले मुझे मेरी माँ को देखना है। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाकी। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है कि मैंने तुम्हारी माँ को मार दिया है? मतलब तुम्हारी माँ जिंदा है भी कि नहीं, ऐसा लग रहा है ना? एक मिनट। अब जल्दी बताओ कि नकाबपोश के बारे में क्या जानती हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा है। जब तक मेरी माँ किसी सुरक्षित जगह नहीं पहुंच जाती, मैं नहीं बताऊंगी। सुरक्षित जगह? ठीक है। शेरनी की मांद में घुसकर सौदा करने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी बेवकूफ लड़की? इतना याद रखना कि मेरा अंतिम और निर्णायक युद्ध है, और इसमें तेरी औकात सिर्फ एक मामूली से प्यादे जितनी है, समझी? अगली बार जब भी मुझे बुलाओगी ना, तो नकाबपोश के बारे में पूरी जानकारी हो तभी बुलाना, वरना तुम्हारी माँ की गर्दन में धड़ से अलग कर दूंगी, समझी? अपनी माँ को तिमनासा के चंगुल से बचाने के लिए मुझे नकाबपोश को बेनकाब करना ही पड़ेगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही रास्ता है हमारे पास। नकाबपोश को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बुलाना पड़ेगा। नो वे भैया, टिम्मी आंटी ने पता नहीं कौन सा जाल बिछाया है, और मैं जानबूझकर दोस्त की जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। विवान, नकाबपोश खुद लकी है कि उसे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला है। देवू भैया, आप तो ऐसे सेंटिमेंटल हो रहे हो जैसे नकाबपोश दोस्त आप ही हो। अरे
बुद्धू ये नकाब कुछ नहीं है, ये तो हमारा बालवीर है। अगर ये हमारा साथ देता ना तो तिम्नासा कुछ नहीं कर सकती। मैं थोड़ी ना बालवीर हूँ, ये बालवीर है। अरे नहीं, तुम छोटे बालवीर हो, ये हमारा बड़ा बालवीर है। अरे देवू भैया, वो क्या है ना, मस्ती परी ने बुद्धि नाशक फल खा लिया था, इसलिए ऐसी उल्टी छोटी बातें करी है, और कुछ नहीं। लेकिन काश आपकी मेमोरी वापस आ जाती भैया, तो टिम्मी आंटी का प्लान हम दोनों मिलकर चुटकियों में फिनिश कर देते। लेकिन विवान, एक बात बताओ, अगर तुम तिम्नासा के सामने नकाब पोश को नहीं आने दोगे तो ये विंटर सीजन खत्म कब होगा? एक आइडिया है मेरे पास, लेकिन परियों, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी धरतीवासियों को अपने अपने घर में वापस भेजते हैं, ताकि ठंड से उन्हें थोड़ी देर के लिए प्रोटेक्शन मिल जाए। ओके? हाँ विवान, सही बोला तुमने। विवान, तुमने परियों को तो भेज दिया, लेकिन अब तुम कैसे जाओगे? क्योंकि लिविंग रूम में दादाजी, माँ, तिम्नासा और भैमार सब बैठे हैं। फिक्र नॉट देवू भैया, मैं बाहर भी जाऊंगा और घर के अंदर भी रहूंगा। वो कैसे? यहाँ पर कितनी ठंड है, मेरा दिल तो धबर धबर कर रहा है। इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है डुबा डुबा दोस्त। धबर धबर। ये विवान, ये तो वही है, वो तिम्नासा के साथ होता है ना। तौबा तौबा, ये तो ऑपोजिट पार्टी में, ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं भैया, ये तौबा तौबा नहीं, ये डूबा डूबा है, ये वीर लोग से आए हैं। हाँ हाँ, समझे कि नहीं समझे? डूबा डूबा? लेकिन ये हमारी हेल्प क्यों करेंगे? ये छोटे मियाँ हमारे किस काम के? एक मिनट। अरे अरे, ये तुम हो तो ये कौन है? अगर ये विवान है तो तुम कौन हो? अरे भैया, यही तो है मेरा प्लान। अब मैं आसानी से बाहर भी जाऊंगा और मम्मी और दादाजी को कोई डाउट भी नहीं होगा। यानी आम क्या, गुटली मेरा नाम, समझे कि नहीं समझे? लेकिन आर यू श्योर कि ये कोई लोचा नहीं करेंगे? यस भैया, आई एम श्योर कोई गड़बड़ नहीं होगी। और डूबा डूबा इससे पहले भी कई बार मेरे डुप्लीकेट का रोल निभा चुका है, तो नो वरीज। और फिर भी अगर कोई इमरजेंसी हुई तो आप इस यंत्र का यूज करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके? क्या आप लकड़ियां लगा के आग जला सकते हैं? कानून पे हमला, कौन है? डर गए पुलिस अंकल, डर गए। मेघा जी, आप? मेघा नहीं, मस्ती हूँ, बिना बात के हंसती हूँ। अच्छा, आज आपका मस्ती करने का बहुत मूड है, इसलिए मुझे पीछे से आके बहुत डरा दिया ना। क्या खबर लो भी, कितना डर गया मालूम है मैं? मेरा दिल तो वो पुलिस का सायरन है ना, उसकी तरह धक धक कर रहा है। आपको यकीन नहीं होता? छू के देखिए कैसे धक 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 कर रहा है। हाँ, धक 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 धक। मच्छर मच्छर मच्छर? फिर हाथ देखो देखो। मच्छर किधर है? मच्छर? अरे अरे कानून जी, अरे वायु परी, तुम आ गए। विधि जी, देखिए ना मेघा जी को क्या हो गया है, कानून को धपाधप थप्पड़ मार रही है। अब वो इसलिए क्योंकि भारत नगर के लोग ना मुंबई को शिमला समझ के ठंड के मजे ले रहे हैं। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप अपने इंस्पेक्टर वाली कड़क आवाज में बोलो ना सबको घर पे जाने के लिए। हाँ, बोलता हूँ। जाओ जाओ, काम पे लग जाओ। करुणा जी, दादाजी, बहुत याद किया मैंने आप दोनों को। अरे अरे अरे, बोले नहीं, सुनो। क्या नाटक है ये तेरा? हाँ, करुणा जी क्यों बुला रहा है मुझे?
अभी 10 मिनट पहले तो तू हमारे साथ था, फिर हमें मिस कैसे करने लगा अचानक? है हाँ हाँ बाबा क्या बोल ना। अरे हाँ माँ वो विवान को ठंड लग रही थी, इसलिए उसे नींद आ गई और इसलिए वो सो गया था। अरे लेकिन नींद से उठने के बाद तो दिमाग और फ्रेश हो जाता है। अरे नहीं दादाजी, आप समझे नहीं। वो क्या है ना, ठंड में सोने के कारण विवान की जुबान ठिठुर गई। हाँ, और इसलिए माँ के बदले उससे करुणा जी बोल दिए। बिल्कुल सही कहा आपने। देवू दीदी हाँ देखो अभी मुझे देवू भैया नहीं देवू दीदी बोला है ना। बेचारा भैया। विवान को चेतावनी देने के बाद भी नकाबपोश सामने क्यों नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कुछ। अरे तनीषा, अबे आओ ना, बैठो ना हमारे साथ। अब करुणा जी, मुझे बेडरूम से एक बहुत ही क्यूट सी एल्बम मिली है, जिसके अंदर मैंने विवान की बहुत सारी फोटोज देखी हैं। कितना क्यूट था ये बचपन में। अरे हाँ तनीषा, मेरा बेटा तो हमेशा से ही क्यूट है। और तुम्हें पता है, जब ये छोटा था ना, तब तो बिल्कुल रसगुल्ले जैसा लगता था मेरा बेटा, एकदम स्वीट। अरे वाह। विवान बैठो, उधर नहीं, यहाँ हमारे पास बैठो। आना। विवान, तुम्हारी ये वाली फोटो कब ली थी तुमने? ये कहाँ की है? ये तो विवान को पता। क्या बोल रहा है? मेरे कहने का मतलब ना, जब विवान यानी कि मैं गोल गट्टम लक्कड़ वट्टम दे धनाधन खेल रहा था ना, ये उसी का चित्र है, उसी दिन का। विवान, तुम भी ना अपने गेस्ट से ऐसे मजाक करते हैं कि कोई। बताओ ना, कहाँ ली थी तुमने फोटो, बताओ। हाँ विवान बेटा, बताओ फिर, ये अगड़म बगड़म में मेडल किस दिन मिला था तुम्हें? किस दिन? वो दिन बहुत ही अच्छा दिन था, मैं बहुत ही प्रसन्न था। अरे क्यों इन दोनों के साथ तू क्रॉसवर्ड खेल रहा है? ये लंदन से आए लोगों को अष्टम बष्टम पष्टम चित्रम ऐसी भाषा में बात क्यों कर रहा है? हाँ अरे तनिषा जी, आप बिल्कुल भी गुस्सा मत होइए। वो विवान क्या है ना, थोड़ा जोकीला स्वभाव का है, इसलिए। विवान, बहुत हो गया तेरा मजाक। हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। अरे कोई बात नहीं करुणा जी। अच्छा ये बताओ, ये अगली फोटो कहाँ की है विवान? मैं क्या बताऊंगा, मेरा दिल तो दबड़ दबड़ हो रहा है। कहीं सबर तबड़ में मेरे मुंह से कुछ अबर सबर ना निकल जाए। बताओ। ये तो मारकुटे की फोटो लग रही है। क्या बोल रहा है विवान? क्या हो गया तुझे? अरे गरबे की फोटो है, मारकुटाई की फोटो क्यों बोल रहा है? ज्यादा ठंड लग रही है तुझे? रिलैक्स माँ, रिलैक्स। माँ, वो विवान की जबान मैंने कहा ना, ठिठुर गई है। हाँ ठिठुर गई है, इसलिए माँ आप जल्दी से विवान के लिए कुछ पीने के लिए गरम गरम लेकर आइए, ताकि उसकी जुबान वापस सीधी आ जाए। हाँ, मैं इसके लिए गरम सूप बना कर लेकर आती हूँ, तभी सुधरेगा ये। मैं भी एक काम करता हूँ, मैं भी आप सब लोगों के लिए एक डिश बनाता हूँ। बग्गे को जो सबसे ज्यादा डिश पसंद थी ना हॉस्टल के जमाने में, वो बना के लेके आता हूँ।
मैं छल कपट और धोखे की महारानी हूँ और मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। क्यों, सदमा लगा ना? हमें मालूम है कि ये विवान नहीं बहरूपिया है। अगर 30 मिनट में विवान घर पर नहीं आया तो सारे घर वालों को असलियत पता चल जाएगी कि विवान ही बालवीर है। ज्वालापरी, शौर्य कहाँ है? शीतलहर की समस्या को सुलझाने के लिए शौर्य तप करने गए हैं विवान। ओह, इसका मतलब हमें शौर्य के लौटने से पहले कोई तरीका सूझना होगा। अगर धरती का टेम्परेचर ऐसे ही कम होता रहा तो डिजास्टर हो जाएगा। तुम्हारे पास कोई योजना है विवान? ज्वालापरी अब अपनी अग्नि शक्ति से धरती का टेम्परेचर कम होने से रोक सकती है। लेकिन इस बीच तुम क्या करोगे विवान? जैसे रावण की मौत उसकी नाभि में थी, ठीक उसी तरह इस शीत लहर का भी कोई सोर्स होगा, तो मैं उस सोर्स को ढूंढ के खत्म कर दूंगा। तब तक आप अपनी हीट वेव्स धरती पर भेजते रहना। सांभळो છો कि मुझे ही गर्मी लग रही है, आपको भी गर्मी लग रही है? चलो अच्छी बात है, ठंड कम होती जा रही है। आई होप नीचे देवू भैया और डुबा डुबा ने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो। अगर 30 मिनट में विवान घर पर नहीं आया तो सारे घर वालों को असलियत पता चल जाएगी कि विवान ही बालवीर है। तिमनासा को नकाबपोश चाहिए तो ठीक है। OMG, ये मैं क्या देख रही हूँ? डब्बू चला सुपर डब्बू बने। ओ हेलो हेलो, मुझे देख के तुमने ऐसे क्यों मुंह घुमा लिया जैसे किसी काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया हो? मैं काली बिल्ली विल्ली जैसे अंधविश्वास में नहीं मानता। तो फिर मुंह क्यों फेरा? वो तुम एक वायरस की तरह खतरनाक हो ना, इसलिए मैं तुम्हें बोलने ही वाला था। गो अनन्या, गो अनन्या, गो। डब्बू, अपनी माँ को तिमनासा से छुड़ाने के लिए नकाबपोश की असलियत पता लगाना बहुत जरूरी है और इसमें मुझे इस डब्बू की हेल्प लेनी होगी। वैसे मैडम, आप यहाँ करने क्या आई थी? तो मैं इसीलिए आई क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। रियली? इन योर ड्रीम। वो तो मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि नकाबपोश से तुम्हारी कोई हाय हेलो चल रही है क्या? नकाबपोश? अरे वो तो तुम्हारा अच्छा दोस्त है ना,
मुझे क्यों पूछ रही हो? मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है? तुम्हें पता होगा। देखो मैं तुमसे सॉफ्टली बात कर रही हूँ तो सॉफ्टली जवाब दो। अरे वाह, मतलब कमरा मेरा, मेरे कमरे में तो मेरी परमिशन के बिना ताक झाक कर रही हो और मैं सॉफ्टली जवाब दूं? वाह, मैं इस हरकत के लिए सोसाइटी में कंप्लेन कर सकता हूँ। मिश्रा जी, ये अनन्या देखो। अरे जा रही हूँ, चिल यार। लगता है भैरानी आपका ये शीत लहर यंत्र खराब हो गया है, इसलिए धरती लोक पर ठंड कम पड़ रही है। यंत्र खराब नहीं हुआ बेवकूफ, बल्कि ये विवान और परियों की वजह से हो रहा है। लेकिन उन बेवकूफों को ये नहीं पता कि समुद्र में आए तूफान को कागज की कश्ती में बैठकर पार नहीं किया जाता। ज्वालापरी, ये क्या हुआ ज्वालापरी? धरती का तापमान अचानक से गिरता जा रहा है और मेरी प्राण शक्ति भी कमजोर होती जा रही है। तनीषा और अभय के लिए पापा जी ने खुद अपनी स्पेशल डिश बनाई है। ये उन्हें उनके कमरे में दिखकर आती हूँ। हैरानी का कमाल, तौबा तौबा। और रही बात उस नकाबपोश की, वो तो बहुत जल्द घुटने टेक कर नाक रगड़ते हुए मेरे सामने आ जाएगा और फिर उस विवान की असलियत में सबके सामने ले आऊंगी। करुणा जी, आप कब आई यहाँ पर? आपने बताया नहीं। मैं मैं तो तुम दोनों के लिए नाश्ता लेकर आई थी, लेकिन माफ करना, मैंने सुना कि तुम लोग किसी की असलियत बाहर लाने के बारे में बात कर रहे थे। बता ही दूं। हाँ, वो क्या है ना करुणा जी, अभय के कुछ बिजनेस पार्टनर्स हैं जो कि बहुत ट्रबल कर रहे हैं, तो हम सोच रहे थे कि उनकी हकीकत, उनकी असलियत सबके सामने आ जाए, थिंग्स विल बी सॉर्टेड एंड वी वोंट बी बॉदर्ड मच। तो वही बात कर रहे थे। अच्छा, ये बात है। मुझे लगा कि हमारी मेहमान नवाजी में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। अरे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई कमी नहीं है। दीजिए, आइए ना प्लीज। नहीं, तुम लोग बातचीत करो, मैं चलती हूँ। ठीक है, थैंक यू। मुझे नहीं लगता ये हमारे बिजनेस पार्टनर यानी विवान को सबक सिखाने का सही समय है। हम यहाँ नकाबपोश को ढूंढने आए थे ना। भयमार,
तुम तो मेरी आदत जानते हो ना। वो चूजा मेरी दी हुई धमकियों को मजाक समझ रहा है और मुझे उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा अब। को ढूंढने के लिए भेजा भी किसको है? अकल से पैदल देबू को। एक बार मुझे इस विमान को ढूंढ लेने दो, उसके बाद जो तुम्हें करना हो वो करना। हेलो विवान, विवान तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही? हेलो, यहाँ पे बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई। तुम कहाँ हो विवान? अरे ये यंत्र काम भी करता है या नहीं? हेलो विवान। अरे यस भैया, मैं सुन पा रहा हूँ, बट वहाँ की इमरजेंसी प्लीज आप ही हैंडल कर लीजिए, क्योंकि अभी मुझे दुनिया की इमरजेंसी हैंडल करने जाना है। नहीं संभाल सकता विवान। यहाँ पे तिमनासा ने बोला है कि अगर तुम 30 मिनट में वापस नहीं आए तो माँ और दादाजी के सामने डुबा डुबा का सच बता देगी, और साथ ही साथ तुम्हारा भी सच सामने आ जाएगा। तुम यहाँ आओ, जल्दी आओ। विवान, मुझे लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए। बट अगर मैं घर चला गया तो बालवीर बनने से पहले जो मैंने कसम खाई थी उसका क्या होगा? इस समय अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है धरती को प्रोटेक्ट करना। लेकिन विवान, अगर करुणा जी को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई तो वो तुम्हारे बारे में बहुत चिंता करेंगे, और उनके चिंता करने की वजह से तुम्हारा ध्यान भटकता रहेगा। इसलिए विवान, तुम्हें घर जाना होगा, वरना वो पागल तिमनासा अपनी धमकी सच कर देगी। पानी भरी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी इस इमरजेंसी से डील करने के लिए। ठीक है विवान। अब हो ही जाए 1-on-1 तिमनासा। देबू, तुमने अभी तक अपने छोटे भाई को बुलाया क्यों नहीं है? ये देबू खुद भी गायब हो गया। वाह, लगता है इन दोनों भाइयों को बताना पड़ेगा कि इस खेल में पलड़ा किसका भारी है। देबू के कमरे में नकाबपोश का हथियार। एक तो पता नहीं है मेरा नकली पति कहाँ चला गया। देखो ना, ठंड के कारण फोटोज पे भी धुंध जम गई है और इसके कांच भी टूट गए। लंदन में भी बहुत ठंड पड़ती है करुणा जी, और वैसे भी कांच ही टूटा है। फोटो तो एकदम सही है ना इसकी। वैसे ये है कौन इतना प्यारा बच्चा? ये विवान की सबसे पहली फोटो है। विवान की सबसे पहली फोटो? लेकिन इसमें तो विवान 1 साल का दिख रहा है। विवान की इससे पहले की फोटो नहीं ली क्या आपने? देखिए। हाँ करुणा जी। हाँ थी ना, बहुत सारी फोटोज थी। लेकिन अभी तो आपने कहा कि विवान की सबसे पहली फोटो है। वो मेरा मतलब था कि विवान के हॉस्पिटल की 1 साल की एज के पहले की वो सब फोटोज ना। कहाँ गई वो फोटोज? हाँ हाँ, तुम लंदन में थी ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं होगा। यहाँ कुछ साल पहले बाढ़ आई थी ना, तो उस बाढ़ में बह गई सारी फोटोज। ओह अच्छा, ठीक है। मुंबई की फ्लड तो 2006 में आई थी, फिर ये कौन सी फ्लड की बात कर रही है? तुम्हें क्या लेना है कब बाढ़ आई थी? चलो
जरूरी काम है। तो विवान, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? यही कि जैसे ही मैं टिम्मी आंटी को कंट्रोल करूंगा, अब तुरंत पायल दीदी बनकर मुझे घर से बाहर लेके आएंगे ट्यूशन के बहाने। ओके? ठीक है विवान। विवान, तुम्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। दोस्त तुम यहाँ क्यों आए? टिम्मी आंटी ने ये चक्रव्यूह तुम्हें फंसाने के लिए बनाया। मैं जानता हूँ विवान, लेकिन चिंता मत करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तिम्नासा इस चक्रव्यूह में खुद फंस जाएगी। मुझे पानी परी की जरूरत है। मैं उनकी मदद से मैं उस कोल्ड वेव के सोर्स को ढूंढना चाहता हूँ। अरे बट दोस्त, कोल्ड वेव के सोर्स को ढूंढने तो मैं जा रहा हूँ, और मुझे घर से बाहर निकलने के लिए पानी परी की हेल्प चाहिए होगी। नहीं विवान, तुम यहीं रहोगे। मैं और पानी परी उस कोल्ड वेव के सोर्स को ढूंढने जाएंगे। अरे बट दोस्त, बात को समझो, मुझे पानी परी की हेल्प की जरूरत है कोल्ड वेव सोर्स को ढूंढने के लिए। विवान, हम दोनों जाएंगे। अरे अरे रुको, तुम दोनों को मेरी मदद की जरूरत है ना, लेकिन तुम दोनों में से किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। आप क्या तुम चाहती क्या हैं चाहती हो पानी पानी परी? परी? विवान, मैं नकाबपोश के साथ जा रही हूँ। ये हुई ना बात। ये नकाबपोश का हथियार मुझे देबू के कमरे से मिला। ये नकाबपोश घर में तो नहीं घुसा है? नहीं भैमार, अगर नकाबपोश यहाँ होता तो हम इस वक्त बात नहीं कर रहे होते बल्कि युद्ध कर रहे होते। तो ये हथियार देबू के कमरे में कैसे है? हो सकता है देबू को नकाबपोश अपने साथ यहाँ लाया हो, और अगर ऐसा है तो फिर ये दोनों हैं कहाँ? हो सकता है विवान के पास गए और तीनों साथ में मिलकर हमारी योजना पे पानी फेरना चाहते हैं। नहीं भैमार, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो गड़बड़ है। देबू और विवान अपने घर को ऐसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। जाओ और जाकर नकाबपोश का पता लगाओ कि वो है कहाँ छिप कर बैठा, और जैसे ही पता चले तुरंत आकर मुझे खबर दे देना। और भैमार, तुम जाकर मेरी उस गुप्तचर अनन्या को मेरे पास ले आओ। माँ, आपकी याद के नाम पे सिर्फ एक ये कंगन है मेरे पास। इतने सालों से मैं तिम्नासा की गुलामी कर रही हूँ, पर आज तक आपको उसके पंजों से नहीं छुड़ा पाई। मेरी माँ को तिम्नासा के कारावास से छुड़ाने की चाबी तुम ही हो नकाबपोश। पिछली बार वो बेहोशी की दवा काम नहीं की, लेकिन अगली बार ये ट्रैकिंग चिप जरूर काम करेगा। इस चिप से मुझे ये पता चल जाएगा कि तुम कहाँ रहते हो, कहाँ जाते हो, और तुम धरती लोक से हो भी या नहीं। सबसे पहले आप उस दिशा में अपना हाथ ऊपर करिए। अब उस दिशा में हाथ ऊपर करो। अब इस दिशा में हाथ ऊपर करो। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे पास कोई योजना है भी या सिर्फ तुम समय बर्बाद कर रहे हो? विश्वास करिए। अब इस दिशा में हाथ ऊपर करो।
ये क्या हो रहा है? पानी का तापमान शून्य के नीचे जाते ही वो अपने आप जम जाता है और तुम पानी परी हो। अगर इस दिशा में तुम्हारा हाथ जम रहा है, दैट मीन्स शीतलहर का केंद्र इसी दिशा में है। करेक्ट। सॉरी विवान, तुम्हारा घर पर रहना बहुत जरूरी है। पानी परी रुके, दोस्त रुको। दोस्त, मैं तुम्हें तमन्ना के जाल में फंसने नहीं दे सकता। बस माँ, और काढ़ा पिलाओगे तो मेरे पेट में अदरक का पेड़ उग जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो नहीं, सुनो। अगर काढ़ा नहीं पियोगे तो टॉन्सिल हो जाएंगे गले में। आधा घंटा पूरा हो गया लेकिन अभी तक विवान वापस नहीं आया। अरे बट अब मुझे टॉन्सिल हो ही नहीं सकते। क्यों? तू क्या हीरो है? नहीं, सुपर हीरो। क्या बोला? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि मैं बड़ा हो गया हूँ और बड़े लोगों को थोड़ी ना टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल तो नहीं, लेकिन तुम्हारे बालवीर होने का सच जानकर तुम्हारी प्यारी सी माँ को हार्ट अटैक जरूर आ जाएगा। बस माँ, और काढ़ा पिलाओगे तो मेरे पेट में अदरक का पेड़ उग जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो नहीं, सुनो। अगर काढ़ा नहीं पियोगे तो टॉन्सिल हो जाएंगे गले में। आधा घंटा पूरा हो गया लेकिन अभी तक विवान वापस नहीं आया। अरे बट अब मुझे टॉन्सिल्स हो ही नहीं सकते। क्यों? तू क्या हीरो है? नहीं, सुपर हीरो। क्या बोला? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि मैं बड़ा हो गया हूँ और बड़े लोगों को थोड़ी ना टॉन्सिल्स होते हैं। अब डूबा डूबा की असलियत करुणा के सामने लानी ही पड़ेगी। ओहो, बड़े आए बड़े होने वाले। ठंड के कारण अपनी फोटो तक तो पहचान नहीं पा रहे थे। वो क्या डांडिया नाइट को मार कुटाई बोल रहे थे। अब चुपचाप मुंह खोलो और काढ़ा पियो। चलो। अरे ढंग से पीना, कैसे पी रहा है? अरे करुणा जी, विवान की ठंड दूर करने के लिए मेरे पास एक तरीका है जिससे विवान की ठंड तुरंत गायब हो जाएगी। मैं उसके लिए लंदन से एक बहुत ही स्पेशल कैप लेके आई हूँ। ये देखिए। अरे वाह, देखें जरा विवान कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, क्यूटी, वेरी हैंडसम। देखना चाहते हो विवान कैसे लग रहे हो? शीशे में देखोगे? अरे अच्छे लगोगे। मम्मी को दिखाओ ना अपनी, कितने सुंदर लगते हो तुम ये कैप पहन के। नहीं, मेरा में क्यों? अरे शर्मा क्यों रहे हो तुम? बहुत क्यूट लग रहे हो। एक बार दिखाओ तो सही अपनी मम्मी को। अरे बट मम्मी अपनी आंखों से भी तो देख सकती है ना। अरे वैसे तो रोज ताकता रहता है मिरर को, आज क्यों घबरा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। रुको मैं दिखाती हूँ। अरे देखो तो सही बेटा। विवान, अरे करुणा जी, आप ही दिखा दीजिए। ये लीजिए। अरे प्रॉब्लम क्या है मिरर देखने में? अब आएगा मजा जब करुणा को पता चलेगा कि ये विवान नहीं बल्कि ये तो कोई और बहरूपिया है।
ऐसा मुंह क्यों बना रखा है विवान? ताकि मुझे बुरी नजर ना लगे। मेरे होते हुए तुझे किसी की बुरी नजर नहीं लग सकती। वो तो है मम्मी। वैसे इस लंदन वाली कैब के लिए थैंक यू टिम्मी आंटी। टिम्मी नहीं विवान, तनीषा। ओ हाँ, तनीषा आंटी। कैसे लग रहा हूँ मैं इस कैब में? कितनी भी होशियारी क्यों ना कर लो विवान, लेकिन तुम मेरे अंतिम और निर्णायक युद्ध को रोक नहीं सकते। क्या हुआ आंटी? किस सोच में पड़ गई? बताइए ना, कैसे लग रहा हूं मैं? ये भी कोई पूछने वाली बात? बहुत क्यूट लग रहे हो तुम। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा वो देबू भैया दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? अरे हाँ, देबू दिखाई नहीं दिया इतनी देर से, कहाँ है? देबू भैया गोपू के घर गए होंगे ना। अरे वहां से तो वो कब का लौट चुका है। अच्छा, सो आई थिंक अपने रूम में होंगे। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज पे पूरा यकीन रखते हैं भैया। मैं चेक करके आता हूँ। अरे लेकिन काढ़ा तो पी जा। आके पी लूंगा। एक बार फिर से ये बच्चा तुम्हें टोपी पहना के भाग गया। वो सब कुछ तुम छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुमने अनन्या को मेरा मैसेज दिया कि नहीं? हाँ दे दिया, लेकिन उसे यहाँ बुला के करोगी क्या तुम? मुझे इमरजेंसी कॉल करके खुद का गायब हो गए देबू भैया। ये तो देबू भैया का लेटर लगता है। माय डियर छोटे भैया, मैं जितना देखता हूँ उससे भी ज्यादा डरपोक हूँ। तमन्ना और भाईमार को देखकर डूबा डूबा की तरह मेरा भी दिल डूब रहा था, इसलिए मैं आज रात गोपो के घर में रुक रहा हूँ। आई होप जब मैं वापस लौटूंगा तो तुम उस तमन्ना और भाईमार की छुट्टी कर चुके होंगे। बेस्ट ऑफ लक, तुम्हारा देबू भैया। फिकर नॉट देबू भैया, मैं तमन्ना और भाईमार को घर में ही ट्रैप करके रखूंगा ताकि नकाबपोश उस कोल्ड वेव को क्लीन बोल्ड कर सके। अरे अनन्या, क्या हुआ? देवी प्रसाद फिर से खो गया क्या? नहीं आंटी, वो तो मैं ये पूछने आई थी कि आप विवान देबू आप सब लोग कैसे हो? बाहर बहुत ठंड हो रही है ना। हाँ, हम लोग तो ठीक हैं अनन्या, थैंक यू सो मच। लेकिन तुम ऐसी सर्दी में ऐसे गर्मी के कपड़े पहन के क्यों घूम रही हो? तुम्हें ठंड नहीं लग रही? नहीं आंटी ठीक है। अरे क्या ठीक है? ये लो, इसे ओढ़ो, अपनी भी केयर कर लो थोड़ी सी। ये लो, चुपचाप ये ओढ़ो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाती हूँ। माँ, आपकी याद के नाम पे सिर्फ एक ये कंगन है मेरे पास। आई एम सॉरी अनन्या, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मैंने जबरदस्ती, मुझे नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली तुम बच्ची तो हो नहीं। आंटी आप सॉरी मत बोलिए, बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ के लिए तो वो बच्चा ही रहता है ना। एक्चुअली आपकी डांस सुन के मुझे मेरी माँ की याद आ गई। ओ मेरा बच्चा। मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ ना। आंटी खुशी, विवान, देबू वो लोग बहुत लकी हैं कि उनको आप जैसी माँ मिली। और खुशी तो बिल्कुल ही आपकी कॉपी है।
पर विवान थोड़ा शरारती है, शायद अपने पापा पे गया है ना? इस बेवकूफ लड़की को जिस काम के लिए बुलाया है वो काम ही भूल गई है ये। फोन। ध्वनि परी, ये वायु परी, क्या गेम खेल रहे हो तुम लोग मेरे बिना? ठीक है, मैं तुम लोगों में से किसी से बात नहीं करूंगी। कट्टी। मस्ती परी सुनो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अभी तुम सब यहाँ खेल खेल रहे थे मेरे बिन, तब मेरी याद नहीं आई। अब मैं आ गई तो मेरी मदद चाहिए। हम खेल नहीं रहे हैं मस्ती परी, हम अपनी प्राण शक्ति से धरती को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। ज्वाला परी, धरती को गर्म रखने के लिए कोई शक्ति वक्ति की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए ऊनी कपड़े पहनने चाहिए, जो मैंने पहने। तुम जब मैं मेरी शक्तियों से धरती पे ऊनी चादर चढ़ा देती हूँ। नहीं मस्ती परी, ऐसा करने से धरती के प्राणियों का दम घुट जाएगा। तो क्या चाहते हो तुम लोग? हम लोग बस इतना चाहते हैं कि ये बुद्धिनाशक फल का असर तुम पर से खत्म हो जाए और पकड़ लिया। अगर तुम्हें अपनी माँ की इतनी ही याद आ रही है तो तुम्हें मैंने जो काम कहा है वो जल्दी से खत्म करो, नहीं तो ऐसे ही दूसरों की माँ को अपनी माँ बनाती रह जाओगे। तुम्हें माँ बेटी के रिश्ते के बारे में क्या ही पता होगा। खैर, बुराई की रानी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। तुमसे जितना कहा गया है सिर्फ उतना करो, अगर अपना भला चाहती हो तो, समझी? जैसे ही नकाबपोश बाहर आएगा, मैं और बहमार इस घर से बाहर जाएंगे और तुम्हारा काम सिर्फ ये होगा कि तुम विवान को घर के अंदर रोक के रखो, समझी? मुझे टिम्मी आंटी पर नजर रखनी होगी। सबसे पहले उनके रूम में चेक करता हूँ। लेकिन विवान को बेबी सिटिंग की क्या जरूरत है? लो, मतलब कि तुम्हारे जासूस को पता ही नहीं है कि करना क्या है। वाह, ये तो खुद ही अंधेरे में। क्या नहीं पता है मुझे? यही कि विवान जिसकी तुम बेबी सिटिंग करने से कतरा रही हो, वही बालवीर है। क्या? इसका मतलब 2 बालवीर हैं? हाँ, लेकिन अभी उस बड़े बालवीर से हमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उसकी याददाश्त और शक्तियां दोनों ही खत्म हो चुकी हैं। लेकिन तिमनासा, अगर तुम्हें पता था कि विवान ही बालवीर है तो मुझे धरती पे क्यों भेजा? क्या है ना कि युद्ध के मैदान में समय और मौका देखकर रणनीतियां बदल दी जाती हैं। इसलिए अब तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि ज्यादा सवाल जवाब पूछना तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं। ठीक है? जाओ। अनन्या दीदी, आप यहाँ क्या कर रही है?
सॉरी विवान, वो मैं गलती से यहाँ पे आ गई थी। तुमने बताया नहीं तुम्हारे घर पे गेस्ट आए हुए हैं? हाँ, ये लोग गेस्ट हैं, बट आप यहाँ क्या कर रही थी? वो मैं वॉशरूम ढूंढते हुए आ गई थी यहाँ पे। सॉरी गाइस। आई कांट बिलीव इट। इतने दिनों से बालवीर मेरी आंखों के सामने ही था। इट मीन्स हम उस कोल्ड वेव के बहुत ही नजदीक पहुंचे हैं। वो यहीं कहीं होगा। लेकिन ये शीतल लहर का स्रोत किस दिशा में है? यहाँ तो चारों तरफ से बराबर ठंडी हवा आ रही है। मुझे लग रहा है अगर मैं यहाँ और थोड़ी देर रुकी तो मैं बिल्कुल जम जाऊंगी। पानीपरी, मुझे लगता है आपको यहाँ से जाना चाहिए। अब आगे का सोर्स मैं खुद ढूंढूंगा। लेकिन नकाबपोश तुम अकेले कैसे? पानीपरी, विवान का और सारी परियों का आशीर्वाद मेरे साथ है। मुझे कुछ नहीं होगा। आप जाइए। कहीं मैं नकाबपोश को यहाँ लाके तिमनासा की मदद तो नहीं करती? दीदी, एक बात समझ में नहीं है, अब इतनी ठंड में अपना कोजी रूम छोड़कर यहाँ क्यों आई है? विवान, तुम्हें पता है ना वो चिंटू चिंटी कितने बोरिंग हैं। ओ, तो उनसे बोर होने से बचने के लिए अब मुझे बोर करने आ गए। वैसे विवान, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर ना बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल मेरे जैसा शार्प। थैंक यू। वैसे विवान, ये बताओ कि हम अपना बोर्डम दूर करने के लिए क्या करें? आइडिया, तुम्हारा रूम देखे? अरे बट दीदी, मेरा रूम कोई म्यूजियम थोड़ी ना जो आप टाइम पास के लिए देखना चाहती हैं। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुमने अपने रूम में कोई सीक्रेट छुपा रखा है। अरे नहीं नहीं दीदी, मेरी लाइफ तो एक ओपन बुक है। जो यहाँ है वही यहाँ है। चलिए। आइए दीदी, तो ये है मेरा कमरा। वाह, तो ये है बालवीर का रूम। किसने सोचा था कि ये क्यूट सा बच्चा सुपर हीरो है? कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। विवान, एक क्वेश्चन पूछूं? आप दो पूछ लीजिए। वो उस रात को जब देबू ने मुझे बालवीर से मिलने के लिए बुलाया था और तुम वहाँ अचानक से आ गए थे। आ गया बालवीर। कहाँ है? कहाँ है? आएगा। कहाँ है? आ गया। तो टेल मी ऑनेस्टली, क्या तुम लोग मेरी लेग पुलिंग कर रहे थे या सच में देबू बालवीर का फ्रेंड है? तो आपको बालवीर के बारे में जानना है? नहीं, उसके लिए तो आपको देबू भैया से इंक्वायरी करनी होगी, क्योंकि मैं तो सलमान भाई का फैन हूँ। और मेरे बारे में इतना मत सोचना दीदी, क्योंकि मैं दिल में आता हूँ, दिमाग में नहीं। फेयर इनफ। पर विवान, देबू के साथ तो मेरा कैट एंड डॉग वाला फाइट है। उससे तो मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगी तो वो तो मुझे जिगजैग में ही आंसर देगा। पर तुम्हारे साथ पता नहीं क्यों मुझे एक स्ट्रेंज सा कनेक्शन फील होता है। कितना स्ट्रेंज कनेक्शंस? 4G जैसा स्ट्रेंज, या फिर ब्रॉडबैंड जैसा, या फिर
क्रॉस कनेक्शन जैसा स्ट्रेंज। विवान तुम बहुत फनी हो। अगर मेरा कोई भाई होता ना तो वो भी तुम्हारे जैसा ही क्यूट और फनी होता। विवान को तो बातों में एंगेज कर लिया है मैंने, लेकिन ये सोचकर मुझे इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है कि तिमनासा नकाबपोश को किसी जाल में फंसाने वाली है। ये तो किसी बच्चे के पैर के निशान हैं। यहाँ पे इतने छोटे पैरों के निशान। ये तो सिर्फ तौबा तौबा के ही हो सकते हैं। इसका मतलब क्या कहा था भैरानी ने? शाम तक रुक जाओ, फिर जो चाहो खाने को मिल जाएगा। और यहाँ अंधेरा होने आया और यहाँ पे ये खाने के नाम पर बर्फ है, बर्फ। क्यों भाई साहब? कैसे हो छोटे मियाँ? अरे नकाबपोशी आप? मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। अरे सत्यानाश हो उस तिमनासा का, पता नहीं कब से मुझे बाप के रास्ते पर चला रही है। मैं ना ये सब छोड़ छाड़ के ना मैं। इस ठंड का स्रोत कहाँ पर है? अरे शांत शांत नकाबपोशी, गुस्सा मत होइए। मैं खुद आपको उस शीतलहर के केंद्र तक ले जाऊंगा। मुझे बस मारना मत है। मैं आपकी सेना में कोई भी सिपाही बनकर रह जाऊंगा। चलिए। जिसकी वफादारी एक पल में बदल जाए, उस पर मैं विश्वास करूं? खुद के जैसा ढक्कन समझाए क्या? अरे नहीं नहीं नकाबपोशी, मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। मुझे लगता है वो ठंड का स्रोत यहीं कहीं आसपास होगा। अच्छा प्लान था तिमनासा, बट अब बहुत जल्दी ये फेल होगा। नकाबपोश हमारे जाल में फंस चुका है भैमर। मैंने अपने अंतिम और निर्णायक युद्ध का पहला शिकार कर लिया है, और वो है नकाबपोश।